तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2023 का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और बुकलेट सीरीज़ एस मेरे पास स्टूडेंट से अवेलेबल हुई है, तो एक नज़र डालते हैं कि कैसा पेपर आया था। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें 2021, 22 और 23 के भी पेपर मिलेंगे और कुछ और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं उसमें, और कुछ यूनिट वाइज मैंने जो है क्वेश्चन बैंक भी दे रखा है। तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज उसमें मिलेंगे और आपको पता लग जाएगा कि 2021, 22, 23 और 2018, 19, 20 में भी क्वेश्चंस कैसे आए थे। आप 50 रुपये डिपॉजिट करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6396242878, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो केवल मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, समय नहीं है बिल्कुल भी। तो आप जब समय मिलेगा तो आपको जवाब दिया जाएगा, इसलिए टाइम से मैसेज करें और पीडीएफ का वेट भी करें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने तुरंत पेमेंट कर दी और तुरंत पीडीएफ मिल जाए, ऐसा संभव नहीं होता। तो आप टाइम से देखें और वेट भी करें उसको, कम से कम 3-4 घंटे का, ठीक। चलिए, तो सीधा क्वेश्चन और आंसर पे डिस्कस करूंगा मैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये ओरिजिनल बुकलेट है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की, तो अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए भी हेल्प करेगी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अलावा, जैसे माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है या बरेली यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर भी एमसीक्यूज में पेपर है, और आपके टीजीटी पीजीटी पेपर के लिए भी हेल्पफुल करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कैसे क्वेश्चंस आए थे। जैसे नंबर फर्स्ट है कि संगठन एक किसका प्रतीक है। तो ये जो है ना, इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है कि जिम्मेदारी और अधिकार को परिभाषित करने और सौंपने का, और दूसरा किए जाने वाले कार्य की पहचान और समूहीकरण। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों, ठीक है स्टूडेंट्स। आंसर सारे सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की से लिए गए हैं। अगर आप सहमत ना हो तो आपने क्वेश्चन कहीं पढ़ा हो थ्योरी पोर्शन में, तो आप उसको सही मानिएगा, ठीक। सेकंड है, अफवाहों को जन्म देने के लिए किए जाने वाले संगठन के रूप को कहा जाता है, तो उसे हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। उत्पाद श्रृंखला के आधार पर गतिविधियों का समूहीकरण किसका एक भाग है, तो वो मंडल संरचना का होता है ना, डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है। संगठन में शामिल नहीं है तो हाउ विल बी डन, कैसे किया जाएगा, ये शामिल नहीं होता, ठीक। विभाग बनाया जा सकता है, तो विभाग प्रक्रिया द्वारा, उत्पाद द्वारा और कार्य द्वारा, तीनों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। उत्पादन से संबंधित श्रम के निष्क्रिय समय के कारण निम्नलिखित है। क्या मशीन का टूटना भी शामिल है, बिजली की विफलता भी शामिल है और मांग की मौसमी प्रकृति भी शामिल है। तो इसमें डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। प्रचलित बाजार दर को इस रूप में भी जाना जाता है, तो जो तुलनीय मजदूरी होती है, ठीक है, कंपेरेबल वेजेस। वर्तमान में 4 वर्ष से अधिक की सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का वर्तमान कुल कर्मचारियों से अनुपात को कहा जाता है, तो उसे हम कौशल कमजोर पड़ने वाला सूचकांक कहते हैं, स्किल डाइल्यूशन इंडेक्स कहते हैं। एक नौकरी का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, वो होता है ऑप्शन सी की संगठन में अन्य नौकरियों के सापेक्ष इसका मूल्य। Y2 के युग ने इनके लिए बाढ़ के द्वार खोल दिए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हैं, सारे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री होती हैं। लाभ भागिता, जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं, कि स्केल ऑन योजना का लक्ष्य है। तो तीनों लक्ष्य हैं उसमें कि लाभों में साझा करना और श्रमिकों की भागीदारी और बढ़े हुए उत्पादन के संचालन के लागत में कमी। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। प्रोत्साहन योजनाएं कहाँ उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर आय भिन्न होती है, तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि गेट टास्क सिस्टम और इमर्सन की दक्षता योजना है ना, तो सी इसका राइट ऑप्शन है कि ए और बी दोनों। सहभागीदारी प्रोत्साहन प्रणाली में
विभाजन होता है, क्या होता है, श्रम, लेबर। बल जो क्षेत्रीय अंतर का पक्ष लेते हैं, तो आय के स्रोत भी लेते हैं, कम गतिशीलता भी और कम कुशल नौकरी भी। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, मैं एक बताता हूं आपको कि कैसे है कि मैचिंग क्या करना है। जैसे प्रबंधक है आपका, मैनेजर, तो वो बोनस से संबंधित है, ठीक है। शीर्ष प्रबंधक जो होता है किसी कंपनी के, टॉप मैनेजर्स जो होते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो होती है, तो वो आप पे गैर वित्तीय लाभ से संबंधित है। 3 है आपका श्रमिक जो वर्कर होते हैं, वो भाग की दर की प्लेस रेट उससे संबंधित है। और 4 जो है सेल्समैन, वो आपका कमीशन से संबंधित होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक प्रोत्साहन में शामिल नहीं होता? देखिए अवार्ड्स, सीधी सी बात है, बाकी तो तीनों होते हैं, स्टॉक ऑप्शंस, प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस, अवार्ड्स नहीं होता है ना। चलिए फिर बताता हूँ अगला। देखिए फिर मैचिंग का है, काफ़ी लेंदी है, तो थोड़े से क्वेश्चंस दूसरे बता रहा हूँ आपको। डैश शब्द विशेष मुआवजों के भुगतान का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो आमतौर से प्रदर्शन से जुड़ा होता है, तो वो होता है प्रोत्साहन, बोनस। ईएसआई अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों को निश्चित नकद लाभ डैश विशेष कारणों में दिया जाता है, यदि बीमारी हो जाती है या मैटरनिटी होता है, मातृत्व होता है, या कोई मेडिकल से रिलेटेड है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है ना, उपयुक्त सभी। मजदूरी की समय दर प्रणाली कहाँ उपयुक्त होती है? तीनों में उपयुक्त होती है कि यदि उत्पादन इकाई छोटी हो, यदि जो आउटपुट की गुणवत्ता का बहुत महत्व है, या कार्य की मात्रात्मक माप संभव नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। फिर एक मैचिंग था, देखिए अगला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। बच्चे जिनकी उम्र कितने वर्ष से नीचे है वह श्रमिक के रूप में श्रमिक अधिनियम के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। तो 14 साल आपको पता होना चाहिए कि कोई भी 14 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो काम नहीं कर सकता, ठीक है, ना भी कोई इसको रख भी सकता है। मुआवजे के निर्णय लेने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो एचआर यूनिट और मैनेजर। डैश काम पर जरूरी है क्योंकि आपको दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, विशेषता आप हमेशा उनसे सहमत नहीं होते, तो होता है सहयोग, कोऑपरेशन। यदि आप काम पर चीज़ों को व्यवस्थित रख सकते हैं और एक साफ सुथरा कार्यस्थल रखते हैं, तो आपके पास एक महान है, क्या है? तो यह संगठनात्मक कौशल। एक कार्य विश्लेषण में शामिल है, तो नौकरी का विवरण और नौकरी विनिर्देश, है ना, दोनों शामिल हैं। तो सी ऑप्शन राइट है इसमें, ए और बी दोनों। कार्य विश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आपको स्टेप बताने हैं। देखिए इसमें जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले सी यानी कि रणनीतिक विकल्प, उसके बाद ई जानकारी एकत्र करें, बी प्रक्रिया संबंधी जानकारी, ए कार्य विवरण और डी कार्य विनिर्देश, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। समंक या डेटा में शामिल है, तो देखिए विश्लेषण, कंप्यूटिंग या संश्लेषण, है ना, ये तीनों शामिल होते हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्पादकता को निम्नलिखित में से किस इनपुट संसाधन में मापा जा सकता है? तो इसमें भी श्रम इनपुट, सामग्री इनपुट और पूंजी और भूमि इनपुट तीनों में मापा जा सकता है। तो डी राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। देखिए सारे इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी बुकलेट अपलोड करनी है बहुत सारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जिससे आपको एक बेसिकली आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे थे 2023 में। मानव संसाधन प्रबंधन किसकी प्रक्रिया है? तो ये भर्ती और चयन की प्रक्रिया है, डी। आपको अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना चाहिए, डैश ने उद्धृत किया है, नारायण मूर्ति ने। HRM का परंपरागत नियम है, तो ये
अब ऑप्शन सी है कि 100 व्यक्तियों के लिए एक एचआर की नियुक्ति। एचआरएम है तो एचआरएम में तीनों ऑप्शन सही है कि बातचीत या मेलजोल करना, इंटरेक्टिंग, अन्योन्याश्रित यानी कि इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड अंतर संबंध। तो डी इसका राइट ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी। मानव कारक को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वह ऑप्शन डी कि एक इंसान के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नैतिक पहलुओं से संबंधित। मानव संसाधन नियोजन आवश्यक है तो भर्ती के लिए एक आधार प्रदान करना, चयन के लिए एक आधार प्रदान करना और प्रशिक्षण के लिए एक आधार प्रदान करना। तो इसमें तीनों शामिल है। तो इसका डी जो है राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। एक कुशल मानव संसाधन पेशेवर की जरूरत किस हेतु होती है? स्पष्टीकरण के लिए, क्लासिफाइंग। कार्य विनिर्देश में केवल डैश शामिल होती हैं। तो तीनों शामिल होती हैं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं और निजी विशेषताएं तीनों शामिल होती हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। किसने सुझाव दिया कि मानव संसाधन रणनीति उतने प्रभावी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी? तो ये कहा है टोनी ग्राउंडी ने। रणनीतिक योजना की प्रक्रिया में डैश पूर्ण रुचि लेता है क्या? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और विकास। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। किसी विशेष कार्य या विशिष्ट समय पर किसी गतिविधि के परिणाम स्वरूप परिणामों के रिकॉर्ड के रूप में डैश को परिभाषित किया गया है। प्रदर्शन को, कि किसी की परफॉर्मेंस कैसी है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक मात्रात्मक तकनीक नहीं है? तो जो मोटिवेशन थ्योरी है ना, प्रेरणा थ्योरी या अभिप्रेरणा थ्योरी। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य संगठन की बौद्धिक पूंजी पर वित्तीय माप करना है? तो वो है ज्ञान का आदान प्रदान। डैश कार्य मूल्यांकन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। तो वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना, नौकरी का विवरण किस तरीके का है। नौकरी के विवरण में डैश शामिल है। तो कर्तव्यों का रिकॉर्ड भी शामिल होता है, जिम्मेदारियों का रिकॉर्ड भी शामिल होता है और नौकरी की शर्तें भी शामिल होती हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। कर्मचारियों के बीच डैश करने का बुनियादी सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो वो है कि अपव्यय को कम करना और साधनों का अधिकतम उपयोग। डैश प्रथाएं व्यक्तियों को टीम वर्क एवं समायोजन सिखाती है। तो वह प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन। कर्मचारी प्रशिक्षण डैश को पूरा करने के लिए आवश्यक है क्या? कि कार्य की आवश्यकता कैसी है। इन बास्केट प्रशिक्षण विधि में शामिल होता है, क्या होता है? सिमुलेशन। डैश पद्धति के तहत सभी नौकरियों से संबंधित सामान्य कारकों की पहचान की जाती है। तो है कि बिंदु, पॉइंट। समापन हेतु प्रत्येक कर्मचारी को पूर्ण सेवा के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के लिए डैश के औसत वेतन के साथ क्षतिपूर्ति करनी होगी। तो इसका आंसर है 15 दिन। एचआरएम सभी विकास और प्रबंधन के डैश के विषय में है। तो देखिए कौशल, रचनात्मकता और ज्ञान, है ना, तीनों इसमें शामिल होंगे। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। एचआरएम विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है जनशक्ति आवश्यकताएं। कार्यस्थल पर सामंजस्यपूर्ण संबंध में क्या शामिल है? तो उसमें सुखद और सुसंगत, दोस्ताना स्वभाव, सौहार्दपूर्ण व्यवहार और, है ना, तीनों शामिल हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तीव्र डैश नवाचार को उत्तेजित करता है क्या? तकनीकी परिवर्तन। ऑप्शन बी। नए कर्मचारियों को संगठन के नियमों और विनियमों से परिचित कराने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उसे हम इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। प्रवेश ऑन द जॉब ट्रेनिंग में शामिल है। तो उसमें सम्मेलन, सिखाना, पार्ट अदा करना, तीनों शामिल है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। ठीक है व्यूअर्स, ये मैंने आपको बताया लगभग 57 क्वेश्चन
तो आपको एक पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चन मिले हैं। बाकी वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी 100 क्वेश्चन कराने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी बुकलेट इन दिनों अपलोड करनी है। बीकॉम एमए के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एमकॉम। तो बाकी आप प्लेलिस्ट में और क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।